Assalamualaikum students, welcome to Digital Eden Garden. So we are on physics class 10th, unit number 13, electrostatics. We have already discussed two important topics, electrostatic induction and Coulomb's law. Our today's topic is electric field and electric field intensity, in which we will be able to know about how charges create electric field, what is the strength of that electric field, and how does we can represent that field. All these questions will be answered in this video. So let's get started. Our topic is electric field and electric field intensity. According to Coulomb's law, if a unit positive charge Q naught, call it a test charge. एक Q naught की बात हो रही है जिसे हम टेस्ट चार्ज कह रहे हैं. is brought near a charge Q, call it a field charge, जिसे हम field charge कह रहे हैं. एक फील्ड चार्ज है Q जिसके पास हम लेके आ रहे हैं एक टेस्ट चार्ज दैट इज Q naught. Placed in space, the charge Q will experience a force. जैसे ही हम फील्ड चार्ज के पास एक टेस्ट चार्ज लेके आ रहे हैं, that टेस्ट चार्ज will appear a force. The value of this force depends upon the distance. और वो फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है उस फोर्स की वैल्यू, वो डिपेंड करता है उन दोनों चार्जेस के बिटवीन डिफरेंस का, कितना डिस्टेंस है उनमें. अगर तो डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो फोर्स बहुत मिनिमम होगी, फोर्स डिक्रीज करेगी जैसे ही हम उसको अवे मूव करेंगे उस फील्ड चार्ज से. द वैल्यू ऑफ दिस फोर्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस. इफ द चार्ज Q naught is moved away from Q, this force would decrease till a certain distance. The force would be practically reduced to zero. और एक ऐसे टाइम आएगा कि जब हम उसकी लिमिट एक्सीड कर देंगे कि वो चार्ज कोई भी फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगा. दैट मीन्स कि वो जो Q naught एक फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा था बिकॉज ऑफ चार्ज Q, उसके इन्फ्लुएंस था चार्ज Q का चार्ज Q naught पे, वो ख़त्म हो जाएगा. सो द चार्ज Q naught इज देन आउट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ चार्ज Q. द रीजन ऑफ स्पेस सराउंडिंग द चार्ज Q, वो रीजन जो उस चार्ज Q के, जो हमारा फील्ड चार्ज था उसके अराउंड एक रीजन है इन विच इट एक्सर्ट अ फोर्स ऑन चार्ज Q, जिसमें उसने चार्ज Q naught पे एक फोर्स एक्सर्ट की है, इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड. वो इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा ऑफ द चार्ज Q. सो चार्ज Q ने अपने अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट किया हुआ था, जिसमें जैसे ही वो चार्ज Q naught सो Q naught जैसे ही मूव करेगा उस चार्ज Q के फील्ड में, दैट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स, उस पर एक फोर्स लगेगी. और जैसे ही वो उस फील्ड से आउट ऑफ द वे मूव कर जाएगा, सो वैसे ही उस पर वो फोर्स जो है वो एक्ट करना ख़त्म हो जाएगी. दैट मीन्स कि जब तक वो उसके इन्फ्लुएंस में था, जब तक उसके फील्ड में था, उस पर एक फोर्स लग रही थी. जैसे ही वो फील्ड से आउट मूव कर गया, उस पर फोर्स लगना बंद हो गई. सो दस द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज इज डिफाइंड एज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ रीजन अराउंड अ चार्ज. Electric field is a region around a charge in which it exerts electrostatic force on other charges. वो region जिसमें एक चार्ज दूसरे चार्जेस पे कोई फोर्स एक्सर्ट करता है, वो उस चार्ज का फील्ड कहलाता है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ अ चार्ज. फर्दर इन्हीं को डिस्कस करने के लिए हमारे पास एक और सब टॉपिक है, दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. उस चार्ज ने जो फोर्स एक्सर्ट की है उसकी कोई इंटेंसिटी भी होगी, उसकी कोई स्ट्रेंथ भी होगी. सो द स्ट्रेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट इन स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी. जितनी उस फोर्स की स्ट्रेंथ होगी वो कहलाएगी उसकी इंटेंसिटी. इन ऑर्डर टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट अ पॉइंट इन अ फील्ड, और उस इंटेंसिटी को हम फाइंड भी कर सकते हैं, ऑफ चार्ज प्लस Q वी प्लेस अ टेस्ट चार्ज Q naught एट दैट पॉइंट. अब यहाँ पे स्पेसिफाई कर दिया गया है कि जो चार्ज है वो पॉजिटिव चार्ज है और Q naught जो कि टेस्ट चार्ज है वो उसके नियर लाया जा रहा है एट द पॉइंट. इफ F इज द फोर्स एक्टिंग ऑन द टेस्ट चार्ज, जो कि फोर्स उस पर लग रही है, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वुड बी गिवन बाय E, दैट इज रिप्रेजेंटिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, दैट इज इक्वल टू फोर्स ओवर Q naught, वो फोर्स जो Q naught बियर कर रहा है. The electric field intensity at any point, the electric field intensity at any point is defined as the force acting on a unit positive charge placed at that point. Electric field intensity वो force है जो कि उस unit positive charge पे लग रही है उस point पे.
ठीक है। और इसकी यूनिट की बात करते हैं, ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो ऐसे यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज न्यूटन पर कूलम्ब। If the electric field due to a given arrangement of charges is known at some point, यहाँ बात हो रही है कि अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का पता हो, अगर E हमें पता हो, the force of any particle with charge Q placed at the point can be calculated, तो हम वहाँ पे उस पॉइंट पे उस पे लगने वाली फोर्स को भी मेजर कर सकते हैं। कैसे? ये जस्ट हमने उसको रिप्लेस किया है इस इक्वेशन को, इस इक्वेशन से जब हम देखते हैं कि हमें जब फोर्स फाइंड करनी है, सो क्यू नॉट वहाँ पे स्पेयर है फोर्स के पास हेयर, सो इस क्यू नॉट को जैसे ही हम इक्वल की दूसरी साइड पर मूव करेंगे, सो डिवीजन में ये क्यू नॉट वहाँ पे जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा और हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी दैट विल बी एफ इज इक्वल क्यू इंटू ई, प्रोडक्ट ऑफ दैट चार्ज इंटू ई, दैट इज द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। फर्दर इसी चीज़ को देखते हुए इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बीइंग ए फोर्स, जैसे हम बात करें कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है एक फोर्स है, सो फोर्स तो एक वेक्टर क्वांटिटी है और वेक्टर क्वांटिटी को स्टडी करने के लिए हमारे पास दो फैक्टर्स होना ज़रूरी हैं, एक तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड, सेकंड उसकी डायरेक्शन। तो आप डायरेक्शन पे बात करते हैं, इट्स डायरेक्शन इज द सेम एज दैट ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, उसकी डायरेक्शन वही होगी जिस डायरेक्शन में उसकी फोर्स लग रही है उस टेस्ट पॉजिटिव चार्ज पे। इफ द टेस्ट चार्ज इज फ्री टू मूव, अगर उसे फ्री छोड़ दिया जाए, इट विल ऑलवेज मूव इन द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी मूव करेगी उसी डायरेक्शन में वो भी चार्ज मूव करेगा, जैसे उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड की जा रही है उसी डायरेक्शन में वो मूव करेगा। फर्दर एक सब टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या है? अब हमने देख लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है, देन हमने उसकी स्ट्रेंथ भी मेजर कर ली। अब हम उसको रिप्रेजेंट करना चाहें तो हमारे पास टॉपिक आ गया है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड कैन ऑल्सो बी रिप्रेजेंटेड बाय ड्राइंग लाइंस, हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं बाय ड्राइंग लाइंस। दीज लाइंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। Electric field lines of the force. These lines were introduced by Michael Faraday, साइंटिस्ट हैं जिनकी वजह से हमें ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है वो पता चली, उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाई। द फील्ड लाइंस आर इमेजिनरी लाइंस, ये इमेजिनरी लाइंस हैं, ठीक है, अराउंड अ फील्ड चार्ज विद एन एरो हेडिंग इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हैं, अगर पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है तो उसके अराउंड आपको कुछ एरो से उसकी डायरेक्शन गिवन है। सेम इज द केस विद द नेगेटिव चार्ज, वहाँ पे भी कुछ एरोज जो हैं यहाँ पे इस तरह से कुछ एरोज गिवन हैं। सो देखते हैं कि इन एरोज की डायरेक्शन कहाँ को मूव करी है। सो फील्ड लाइन आर ऑलवेज डायरेक्टेड फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टुवर्ड्स नेगेटिव चार्ज, सो ये पॉजिटिव चार्ज से हमेशा नेगेटिव चार्ज की तरफ ही ड्रॉ किए जाएंगे। द स्पेसिंग बिटवीन दीज फील्ड लाइन्स shows the strength of the electric field। अगर ये फील्ड की जो लाइंस हैं ये स्पार्स हैं, स्पार्सली प्लेस्ड हैं, इनमें बहुत स्पेस है, दूर दूर प्रेजेंट है, दैट मीन्स कि वहाँ की इंटेंसिटी जो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वो बहुत कम है। और अगर वहाँ पे ये इंटेंसिटी ज़्यादा क्या शो करेगी, ये लाइंस जो है वो बहुत ही कॉम्पैक्ट होंगी, बहुत ही ज़्यादा होंगी लाइंस, ठीक है, इनकी जो इंटेंसिटी है वो ये शो करेगी कि वहाँ पे ये लाइंस ज़्यादा प्रेजेंट है और वहाँ पे स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा है। डायग्राम देख लेते हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज के लिए यहाँ पे लाइंस आपको गिवन है और उनकी डायरेक्शन आप देख सकते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर एन आइसोलेटेड नेगेटिव पॉइंट चार्ज के लिए हैं और ये पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ डायरेक्टेड है। होप कि आपको समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में मिलेंगे। टिल देन अल्लाह हाफिज।